So yeah, hi people and welcome to the channel again. And from this video we are going to start a series on DSA with Python. And इस सीरीज का मेन मोटिव ये होने वाला है कि आपको एक जॉब रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना, बिकॉज ऑन यूट्यूब आई हैव सीन कि बहुत सारे वीडियोस पाइथन डीएसए पे नहीं है, तो उस गैप को हम इस सीरीज के अंदर फुलफिल करने का ट्राई करने वाले हैं. एंड दिस entire series will be from beginner to advanced topic and also we will be covering a lot of lead code question जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स, जिन पैटर्न्स को आप अगर समझ जाते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक एनी ऑफ द DSA प्रॉब्लम. एंड हम बेसिक्स ऑफ एरे से स्टार्ट करते करते लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ट्री, ग्राफ्स एंड कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर. एंड दिस इज अ वेरी फर्स्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टीच यू व्हाई DSA इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट विल बी द करिकुलम ऑफ दिस entire series. As this series is very top notch, I would like you कि आप इस वीडियो पे कमेंट करो या और लोगों तक शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो एंड आई वुड पुश मोर माई सेल्फ दैट ओके ये कंटेंट और भी ज़्यादा इन डेप्थ एंड थ्योरेटिकल होना चाहिए ताकि आपको एक बढ़िया डेवलपर बन सको. बिकॉज DSA इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा. So let me tell you myself, like मैं क्या हूँ, then you will be able to understand what we are going to get from this video. So hi, my name is Abhijit and have been continuously working as a Python developer from last 4 years. So I have been worked as a freelancer, educator, I have been working as a full-time remote engineer as well. And right now I'm working on a startup. So this is kind of a little journey for me and let's dig into the system and understand why data structure algorithm are important and other part of the videos. So let's go into the system right now. So now let's understand why exactly we need DSA. Okay, जब हमारे पास में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कवर्ड है तो हमें DSA की क्या ज़रूरत है एंड DSA का फुल फॉर्म क्या होता है. DSA का एग्जैक्टली फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड इससे आपकी बहुत सारा बेनिफिट होता है. जब आप एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो देन यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ स्किल्स. आपको एक राइट नेटिबल कोड लिखना पड़ता है जो कि स्केल कर पाए. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट DSA हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज called as problem solving ability, because as a developer, when you are a developer or when you are the programmer, so आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी एंड उस प्रॉब्लम को आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप तब निकाल पाओगे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंक्रीज करनी है सो DSA इज वन ऑफ द वेरी क्लियर पाथ जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट कोड. आप जब भी DSA के कोई भी चीज़ फॉलो करते हो या DSA के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप कोड जो है आपकी जो कोडिंग का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड यू आर लाइक बिकमिंग टू द एफिशिएंट डेवलपर कि कैसे कम लाइन में ज़्यादा अच्छा कोड लिखते हैं एंड ज़्यादा स्केलेबल एंड ज़्यादा मेंटेनेबल कोड लिखते हैं. सो दिस इज द सेकेंड बेनिफिट. थर्ड वन इज जॉब इंटरव्यूज. भाई ये तो चलो ऊपर की बात होगी, इनको तो हम एक बार के लिए नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बट जॉब इंटरव्यूज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सो DSA इज ऑल्सो अगेन अ की. ये जो की है ये आपको एक बढ़िया कंपनी में जॉब लैंड करवा सकती है या फिर एक नॉर्मल कंपनी में लैंड करवा सकती है. अगर आपकी DSA की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाओगे एंड किसी भी कंपनी का फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू अगर वो ठीक ठाक कंपनी है तो डेफिनेटली अगर आस्क इज लाइक DSA problem. So if you are able to solve the DSA problem then definitely they are going to hire you, otherwise आपको हटा देंगे. नेक्स्ट थिंग जो होती है जब भी आप एज अ डेवलपर काम करते हो तो आपको कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन से कोड को कॉपी पेस्ट करना होता है या फिर किसी और का जो कोड है वो रीड करना होता है. जो कोड रीड करना होता है तो DSA में क्या होता है जब आप DSA के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप दूसरे लोगों का कोड पढ़ते हो कि क्या इसका उस बंदे ने सोल्यूशन लिखा है, क्या इसका अलग से सोल्यूशन हो सकता है. सो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है जब आप DSA करते हो तो कोड रीडिंग आपकी पढ़ती है. जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश लेटर पढ़ते हो तो अगर आपकी एक इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी करनी होगी तो आप इंग्लिश पढ़ोगे ना. जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो धीरे 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 आपको चीज़ें आ जाएंगी एंड ईजिली आप इंग्लिश को समझने लगोगे. सेम यहीं पर भी होता है जब आप DSA को सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों का कोड सोल्यूशन पढ़ते हो, समझते हो कि क्या उन्होंने किया है, कैसे हमने किया है, तो आपकी कोड रीडिंग जो चीज़ें वो बढ़िया होती है. जब आप किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हो या फिर आप किसी लेगेसी कोड पे काम करते हो या फिर कहीं किसी और का कोड लिखा हुआ है तो उसको अगर पढ़ना होगा तो आप इजीली रीड कर पाओगे कोड को.
अब नेक्स्ट थिंग आता है दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, आपके कॉन्सेप्ट भी एडवांस होते हैं। अब ये तो रही ये बात, अब हम बताने वाले हैं कि क्या हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर सीखने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एरे। अब एरे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग चूज़ करेंगे। अब एरे हमने चूज़ किया तो एरे के अंदर कुछ एल्गोरिदम होती है जो कि आपको आनी चाहिए। जैसे एरे को हम रोटेट कैसे करते हैं, अगर आपको ये आता होगा तो बहुत सही होगा। मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, एंड एरे के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं, लाइक आपको एक एरे दिया है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 एंड 4 दिया हुआ है। अब मेरे को इसके अंदर 3 एलिमेंट को रिमूव करना है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा, बहुत सारे लोगों को आता होगा। तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑपरेशन अगर आपको आगे आपके लाइक फिंगर टिप्स में अगर आपको आते तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते कि आपके पास में एरे दिया हो 1 2 3 और 4। अब मेरे को इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो आपको पता है भाई सॉर्टेड एरे तो फाइंड कर सकते हो। अभी ये अनसॉर्टेड होता, मान लेते 3 6 फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, तो इसके अंदर मेरे को अगर फाइंड करते तो मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा। kth लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, फोर्थ लार्जेस्ट चाहिए, फिफ्थ लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा। उसके बाद में जो 2 पॉइंटर अप्रोच है उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सिलसिला है ये सिर्फ एरे पे नहीं है, ये आपका सिलसिला लिंक लिस्ट पे भी जाएगा। हम पहले लिंक लिस्ट को कैसे बनाते हैं उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में लिंक लिस्ट के अंदर कई प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे फाइंड करेंगे। लाइक लिंक लिस्ट की लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, लिंक लिस्ट की यू कैन से साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग यू कैन से किसी लिंक लिस्ट को तोड़ करके इधर से उधर करना, वो सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग हर बार लीड कोड पे जाएंगे और उसकी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगी, जो कि पैटर्न अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर क्यूज सीखेंगे, स्टैक सीखेंगे, ट्री सीखेंगे, और उसके बाद में ट्री के अंदर भी कई सारी एल्गोरिदम होते हैं उनको सीखेंगे। एंड जो मेजर आपकी एल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड एज बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग की जितनी भी एल्गोरिदम है वो हम सीखने वाले हैं। लाइक बबल हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, जो कि आपकी उसको बिल्ड करेंगे, फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज सर्चिंग एल्गोरिदम को भी सीखेंगे। लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कैसे होते हैं, एंड कई सारी अलग अलग चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो से हम लोग एरे को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि एरे क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ दैट ये तो भाई रही डीएसए की बात। अब डीएसए के साथ साथ में आपको एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी आना चाहिए। सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अगर आपको सीखना है पाइथन जांगो का, सो यू कैन चेक आउट माय कोर्स। एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग एडवांस चीज़ें काफ़ी सिखा रहे हैं, लाइक रैबिट एमक्यू, डॉकर, इलास्टिक सर्च, रेडिस एंड गुनिकॉन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस और जांगो तक सिखा रहे हैं, जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड इस पर अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसको आप जाकर के चेकआउट करो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, कई लोग सीख चुके हैं। एंड ये जो कोर्स है ये आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ आता है, कि मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हर वीक हमारे साथ में आपकी क्लास होगी जिसमें हम आपके डाउट को सॉल्व करवाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।